औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलगदीर चैनल की जानिब से इसरार हुसैन शाज़िर खिदमत है। मुआशरा अफरा तफरी का शिकार है। हर घर में लड़ाई झगड़े मौजूद हैं। बहुत से मुमनीन व मुमनात के सवालात आ रहे हैं कि अगर बीवी शौहर से तलाक लेना चाहे और शौहर जलील करने के लिए तलाक न दे तो क्या औरत फ़िक़्ह जाफ़रिया में अदालत की तरफ रजू कर सकती है या नहीं। तो मोमिनीन कराम, इससे पहले कि मैं इस बात का जवाब दूँ, आलमीन की रहमत का एक बहुत ही प्यारा सा फरमान मैं अपनी माँओं, बहनों, बेटियों को सुनाना चाहता हूँ। नबियों को सुल्तान फरमा रहे हैं कि 3 किस्म की औरतें ऐसी हैं जो क़यामत वाले दिन, और क़यामत वाला दिन भी आम दिन नहीं है, जब मशरक़ वाले औरतें मर्द उठकर मगरिब में, मगरिब वाले औरतें मर्द उठकर मशरक़ में जा पड़ेंगे, पहाड़ रेदा रेदा हो जाएंगे, समंदरों और दरियाओं का पानी खुश्क हो जाएगा, इंसान अपने पसीने में इतना शराबूर हो जाएगा कि दम घुटने लग जाएगा। तो नबियों को सुल्तान फरमा रहे हैं, इस मुश्किल टाइम में 3 किस्म की औरतें ऐसी होंगी जो किसी परेशानी के बगैर जन्नत के महल्लात में मेरी बेटी बतूल अदरा के साथ मौजूद होंगी। थोड़ा सा गौर फरमाएं, ये कहना भी आसान है, सुनना भी आसान है। कितना मुश्किल वक्त होगा, और वो कौन सी खुश नसीब औरतें होंगी जो आम जगह पर नहीं होंगी, बल्कि नबियों का सुल्तान फरमा रहे हैं कि मेरी बतूल बेटी के साथ मौजूद होंगी। सवाल करने वाले ने पूछा कि मौला वो कौन सी औरतें हैं? तो आपने फरमाया कि पहली औरत जो शौहर की खुशनुदी के लिए अपना हक महर माफ कर दे। जब भी निकाह होता है तो हक महर का तयन किया जाता है, और मर्द के लिए वाजिब है कि वो पहले हक महर अदा करे, बाद में रिश्ता ज़ौजियत को आगे बढ़ाए। तो मासूम फरमा रहे हैं, नबियों का नबी फरमा रहा है कि जो औरत इस तरह हक महर माफ़ करेगी वो क़यामत वाले दिन मेरी बेटी बतूल अदरा के साथ जन्नत के महलों में होगी। नंबर 2, बहुत ही अहम सा पैगाम है। वैसे तो नबी के हर पैगाम को अहमियत देनी चाहिए, लेकिन आजकल क्योंकि अफरा तफरी है, लिहाजा मैं ये आलमीन की रहमत का फरमान कोट कर रहा हूँ। नंबर 2, नबियों के सुल्तान ने फरमाया, जो औरत शौहर की गुर्बत पर सब्र करती है। आमतौर पर हम मुआशरे में देखते हैं कि अमीर ख़ानदान की लड़कियां ब्याह के बाद कुछ गरीब ख़ानदानों में आ जाती हैं, पीछे बहुत सी उन्हें आसाइशें होती हैं। शौहर गरीब होता है, वो आसाइशें नहीं दे सकते, तो वो चाहिए कि लड़ाई झगड़ा न करें, बल्कि आलमीन की रहमत के इस फरमान को मद्देनज़र रखते हुए शौहर की गुर्बत पर सब्र करें और इसका अजर आखिरत में लेने की कोशिश करें। साहिल ने सवाल किया कि मौला तीसरी औरत कौन सी है? तो आपने फरमाया, तीसरी औरत वो है जो शौहर की सख्ती पर सब्र करे। दूसरी तरफ नबी मुकरम ने यह भी फरमाया कि उस बंदे पे फिशार कब्र बहुत सख्त है जो अपनी बीवी और बच्चों के साथ सख्ती करता है। जब एक तरफ शौहर को डराया गया है तो दूसरी तरफ औरत को भी बताया गया है कि अगर ऐसे बंदे की सख्ती पर तू सब्र करेगी तो क़यामत के मुश्किल तरीन दिन में जब अफरा तफरी का आलम होगा तो मेरी बेटी बतूल अदरत के साथ जन्नत के महल में बैठकर जन्नत की हवाओं को देख रही होगी। तो आलमीन की रहमत का यह फरमान सुनाने का मकसद ये था कि कोशिश करे बीवी
اللہ نے جس طرح لکھ دیا ہے شوہر کے گھر میں رہ کر اس کی غربت پر، اس کی سختی پر صبر کرتے ہوئے وقت گزارے، اور اس کا اجر عالمین کی رحمت کے فرمان کے مطابق اسے قیامت والے دن ملے گا۔ اگر ان سب حالات کے باوجود بھی، آئیے اب اپنے سوال کی طرف آتے ہیں، شوہر سختی بھی کرتا ہے، شراب بھی ہے، یا کوئی اور بہت سی مجبوری ہیں جو عورت کو پسند نہیں ہے، جن کا یہاں پہ ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ مجھے طلاق ہو جائے، تو عورت کو چاہیے کہ وہ عدالت کی طرف رجوع نہ کرے، کیونکہ فقہ جعفریہ میں عدالتی طلاق کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے اگر عدالت سے طلاق مل گئی اور اس نے آگے شادی کر لی تو اس میں سے ہونے والی اولاد قیامت تک پریشانی کا اور بے عزتی کا سبب بنے گی۔ یہاں پہ ایک اور بات کا میں ذکر کرتا جاؤں کہ ہاں ایک صورت ہے جب عدالتی طلاق کو شرعی طلاق فقہ جعفری میں کہا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس عورت کا شوہر اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے تو عدالت کی طرف سے ملنے والی طلاق کو شرعی طلاق تصور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ فقہ حنفیہ میں عدالتی طلاق کو شرعی طلاق ہی سمجھا جاتا ہے۔ اگر شوہر تنگ کر رہا ہے تو عدالت کی طرف جانے کی بجائے اس لڑکی پر، اس عورت پر یا اس کے والد پر واجب ہے کہ جامع الشرائط مجتہد جس کی وہ تقلید کر رہے ہیں اس کی طرف رجوع کیا جائے، اس کے نمائندے کی صورت میں، ٹیلی فون کی صورت میں، آج کل بہت سارے ذرائع ہیں، ای میل کی صورت میں، تو وہی جامع الشرائط مجتہد کی ذمہ داری ہے کہ وہ علاقے کے کسی عالم، پیش نمال، عادل آدمی کو یہ جاب سونپے گا اور وہ علاقے میں جا کر مرد کی بھی باتیں سنیں گا، عورت کی بھی باتیں سنیں گا، گواہیاں لے گا، اس پہ بہت ساری ذمہ داری عائد ہو جائے گی۔ اس تمام پروسیس میں 5-6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، تو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بندہ اپنی رپورٹ جامع الشرائط مجتہد تک پہنچائے گی، اور اگر وہ جامع الشرائط مجتہد یہ سمجھتا ہے کہ بچی کو طلاق ہونی چاہیے تو وہ خود سیغے پڑھ دے گا جس سے بچی کی طلاق ہو جائے گی۔ مومن سے اپیل ہے کہ بندہ نچیز، بندہ کے بچوں، بندہ کے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔